स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर संडे। कैसा लग रहा है आज? एक लगभग पिछले 7-8 संडे से हम लोग कंटिन्यूसली आपको कुछ ना कुछ नए नए सब्जेक्ट्स पर जानकारी देते रहे हैं और आई होप कि यू आर फाइंडिंग ऑल दीज प्रेजेंटेशंस इंटरेस्टिंग। और अगर आप इसका एप्लीकेशन करते हो, आप इसका यूज़ करते हो तो 100% इसका कुछ ना कुछ नतीजा निकलने वाला है। अब आज का जो संडे है, इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल संडे। वो इसलिए कि आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का सब्जेक्ट है व्हाई डू आई फॉरगेट। क्या करें, याद ही नहीं रहता। कितना इंटरेस्टिंग है। अब ये मैं तो समझता हूँ कि ये सब्जेक्ट सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 90-95% जो स्टूडेंट्स हैं दे कीप ऑन कंप्लेनिंग कि ये याद नहीं रहता, वो याद नहीं रहता, क्या करें। अब पहली बात तो ये है कि मैक्सिमम लोग इस तरह का कंप्लेंट करते हैं कि कंसंट्रेशन हमारा नहीं हो पाता है। अब नहीं हो पाता इसलिए फिर क्या होता है, कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाते, कंसंट्रेट एक तो नहीं होता है, नेचुरली स्टडीज बराबर नहीं होती है, रिजल्ट्स बराबर नहीं आते हैं, तो थोड़ा डिजेक्शन आ जाता है, थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो निकल जाता है। और फिर क्या हो जाता है कि एक बार इंटरेस्ट निकल जाता है कोई भी चीज़ में का, तो उसमें आप फिर से वो उतना इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते हो, रादर यूँ कहिए कि आपको उसमें ज़रा भी मज़ा नहीं आता है। अब ऐसा है कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन न होने का या फिर हम क्यों भूल जाते हैं, व्हाई डू आई फॉरगेट, ये हमारा आज का सब्जेक्ट जो है। तो ये 95% दिस प्रॉब्लम लाइज विद 95% ऑफ द स्टूडेंट्स। जितने भी हमारे 95% स्टूडेंट्स हैं उनको यही प्रॉब्लम है। अब इस वजह से क्या हो जाता है कि एग्जाम्स में जैसा चाहिए वैसा सक्सेस नहीं मिलता है, या फिर आप जो भी काम करते हो, कोई भी काम रहने दो, कोई भी काम करने के लिए विदाउट कंसंट्रेशन यू वोंट बी एबल टू डू। कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे बहुत अच्छा आप म्यूजिक का कोई काम कर रहे हो, कोई अच्छा गाना लिख रहे हो या गाना बोल रहे हो, देन कुछ अच्छा पेंटिंग कर रहे हो, कुछ अच्छा आर्टिकल लिख रहे हो, कुछ अच्छा स्पीच देने की प्रिपरेशन हो रही है, या कुछ अच्छा कंप्यूटर का एक आधा अच्छा प्रोग्राम आप डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हो, या यूट्यूब के लिए आप कोई अच्छा सा वीडियो बना रहे हो। अब ये सब चीज़ें जो है ये तभी पॉसिबल है जब आप कंसंट्रेट करोगे। अब कंसंट्रेट करोगे तो रिजल्ट एक्सलेंट आएगा, और कोई भी काम एक्सलेंट आने के लिए विदाउट कंसंट्रेशन पॉसिबल नहीं है। और हम लोग बार बार हमारे बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप तो अभी छोटे हो लेकिन हम लोग भी हमारे बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारा ब्रेन जो है उसका हम 50% से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। अब सोचिए आप कि 50% यूज़ में ही हम इतना अच्छा कर लेते हैं, तो अगर हम पूरा यूज़ कर लेते हैं ब्रेन का तो क्या मज़ा आएगा। तो दोस्तों हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हम भूलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम बराबर इसके बारे में सोचेंगे नहीं, इसका एनालिसिस नहीं करेंगे तो कैसा जमेगा। और सिंस यू आर इन द स्टूडेंट मोड, तो अभी तो आपके लिए ये बहुत ही जानना ज़रूरी है। और अगर इसके मेजर्स जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये आप अप्लाई करते हो तो आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाओगे। और ये बात तो आपके लिए रहेगी नहीं कि सर कंसंट्रेशन होता नहीं इसलिए हम बराबर पढ़ नहीं पाते। कोई बात नहीं, अब लेट अस स्टार्ट कि हम लोग क्यों भूलते हैं। अब कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, और प्लीज़ कीप योर नोटबुक एंड पेन रेडी, क्योंकि दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, फर्स्ट थिंग इज दैट you take care of all your basic needs। आप बोलोगे कि ये कैसा? take care of basic needs means what? कोई भी बात जब भी आप याद करने के लिए बैठते हो, इन्हें आपको कंसंट्रेट करना जरूरी है। अब कंसंट्रेट करने के लिए क्या चाहिए आपका? ब्रेन जो है इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल वरीज। पर्टिकुलरली जो बेसिक थिंग्स है उसके बारे में आप सोचिए, क्योंकि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो दिमाग में और विचार रहना बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है। जैसे सपोज बैठे हो पढ़ाई के लिए, टाइम है समझ लो 10 बजे का। अब 10 बजे का समय है, आप पढ़ाई के लिए बैठ गए हो और सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है। अब ब्रेकफास्ट की आदत आपको है और ब्रेकफास्ट नहीं किया, क्या हो जाएगा? एक थोड़ा सा एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ जैसे ही आप पढ़ोगे तो पेट अपने तरफ से आपको सिम्टम्स देना चालू कर देगा, आपको प्रॉम्प्टिंग चालू कर देगा कि भाई यार क्या सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, ये बराबर है क्या? अब ठीक है मम्मी बिजी थी,
इसलिए ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, लेकिन अभी तो हो गया होगा ना मम्मी का। तो अब जैसे ही ये सवाल आपके दिमाग में आता है, क्या हो जाता है, आपका ध्यान जो है वो किताब पर से हट जाता है। अब सीधी बात है, ब्रेकफास्ट नहीं किया है, दिमाग में क्या हो जाएगा, दूसरा सोचना चालू हो जाएगा, पढ़ाई के बारे में, स्टडीज के बारे में। आपको आपका ब्रेन जो है वो सोचने नहीं देगा, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा। फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला, टेक केयर ऑफ योर बेसिक नीड्स बिफोर स्टार्टिंग टू स्टडी। मतलब पढ़ाई के लिए बैठने से पहले इन चीजों का ख्याल रखिए। अब फिर क्या करना चाहिए, अरे भाई आपको अगर भूख लगती है या ब्रेकफास्ट का आपका समय हो चुका है, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद बैठिए ना। एक बार पेट पूजा हो जाए आपकी, तो फिर बाकी सब चीजें आपका ब्रेन आपको करने देगा, आपको तकलीफ नहीं रहेगी। अब दूसरी बात, इफ यू फील लाइक आई एम टायर्ड, अब अगर तुम थके हुए हो तो टेक अ ब्रेक। ब्रेक लिए बगैर अगर तुम पढ़ते रहोगे तो योर ब्रेन विल नॉट रिटेन द इंफॉर्मेशन यू आर गैदरिंग। फिर उसमें क्या मीनिंग है, इतना सारा पढ़ रहे हो और ब्रेन रिटेन ही नहीं कर रहा है, तो उसमें कोई मीनिंग नहीं है। तो बेटर ये है दोस्तों कि भूख लगती है तो खा लीजिए, फीलिंग लाइक टायर्ड, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। अगर आपके दिमाग में है कि किसी दोस्त से बात करना है, यार वो रह गई, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उससे बात नहीं किया, बात कर लीजिए, उसके बाद ही बैठिए पढ़ाई के लिए। अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग। जैसे ही बैठोगे आपके दिमाग में चालू रहेगा, यार उससे बात करने का रह गया, छोड़ो ना। फिर उससे बेटर ये है, हमारा क्या डिसाइड हुआ है, टेक केयर ऑफ योर बेसिक नीड्स। बैठना है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठना है, तो बेसिक नीड्स की केयर ले लीजिए, ठीक ढंग से खा लीजिए, किसी से बात करना है तो बात कर लीजिए। अगर आप थक गए हो तो ब्रेकफास्ट कर लीजिए, थक गए हो तो आप क्या करना है, आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। एक बात ध्यान में रखिए कि मैं आपको कोई भी चीज 2 बार समझाने की कोशिश करता हूँ, वो इसलिए कि आपकी वैसे ही रिवीजन हो जाती है। और ऐसे केस में जब ये तीनों चारों काम, बेसिक काम करके आप पढ़ाई के लिए बैठते हो, तो क्या होता है कि आपका दिल और दिमाग दोनों शांत रहते हैं, और दोनों जैसे ही शांत रहते हैं क्या होता है, यू गेट कॉन्सेंट्रेट। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन होता है हम ढंग से कर पाते हैं, नहीं तो फिर करना पॉसिबल नहीं है। सो द फर्स्ट पॉइंट वाज टेक केयर ऑफ योर बेसिक नीड्स बिफोर स्टार्टिंग टू स्टडी। सेकंड वन, अपने दिमाग में जो भी कचरा पट्टियां हैं वो सब साफ कीजिए। अब जैसे ये तो तुम्हारे बॉडीली नीड हो गई, तुम्हारी कुछ तुम्हारे दिल की नीड थी जो तुमने कर लिया। अब तुम्हारे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है वो कैसा निकालेंगे। अब यू मीन ये सर क्या कचरा है हमारे दिमाग में, बहुत देर तक अननेसेसरीली देखा गया हुआ टीवी। अब टीवी पे मैं तुमको क्लियर बताता हूँ, टीवी पे एक ही चीज है कि जितने भी आप सीरियल्स देखोगे, वो कॉमेडी रहने दो, एक्शन वाले रहने दो, या रोमांटिक रहने दो, कोई भी रहने दो, या फिर हमारे तरफ फैमिली ड्रामा बहुत चलता है। अब मुझे बताइए, दीज आर ऑल इमेजिनरी थिंग्स, क्रेडिट शुड बी गिवन टू द राइटर। उसने इतने सारे ड्रामे क्रिएट किए हैं, वो हमारे लाइफ में इसमें से कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। तब भी हम क्या करते हैं, इतना इंटरेस्ट से देखते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे महाभारत देख रहे हो, अब जैसे कल अगर भीष्म का वध होने वाला है, भीष्म की डेथ होने वाली है, वध ठीक शब्द नहीं है, डेथ होने वाली है, तो आज ही हमारे दिमाग में रहता है फिर क्या होगा, वो शिखंडी क्या करेगा, वो अर्जुन कैसा मारेगा, वो उसमें फिर श्री कृष्ण का क्या रोल रहने वाला है। अरे भाई जो होने वाला है वो होने वाला है ना, अपने दिमाग में उसको क्यों भर के रखते हो। अब नेचुरली ये जो भरी हुई चीज है ना, ये तुम पढ़ने के लिए जब भी बैठते हो तुम्हारे दिमाग में चालू रहती है। अब ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है। दूसरी बात, मतलब कोई भी आपका इंटरेस्ट मतलब उसमें नहीं है, तब भी आप इंटरनेट देखते रहते हो, विदाउट एनी इंटरेस्ट इंटरनेट देखते रहते हो, सर्फिंग चालू है, ये साइट से वो साइट, वो साइट से वो साइट। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम हमारे प्यारे गेम खेलते रहते हैं। पबजी में तो हम 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कितने भी घंटे गंवा सकते हैं, और इतना क्या मिलता है उससे। और वो पबजी या एनी अदर गेम और एनी अदर थिंग्स जो सर्फिंग करते हुए हम क्या क्या देखते हैं, ये हमको मालूम रहता है। अब ये सारी चीज़ें जो है, ये इतना सारा गार्बेज जमा करती है कि पूछे मत। दूसरी, हमको क्या आदत पड़ जाती है मालूम है क्या, कि
समय हमारा बर्बाद हो रहा है ये हमको मालूम है, तब भी दोस्तों के साथ में बातें करते हैं। अरे कितनी बातें करोगे, कितनी बातें करोगे, एक लिमिटेशंस है। इतना समय वेस्ट हो रहा है, आपको मालूम है कि आपको ये स्टडीज करना है, वो स्टडीज करना है, ये रह गया, वो रह गया, कल इसकी टेस्ट है, उसकी टेस्ट है, कुछ भी नहीं। इन सब चीजों से ज्यादा दोस्त से बात करना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें जो है, ये सब कचरा पट्टी भर के रखती है, और ये जब तक कचरा पट्टी भरे हुए रहेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग। कॉन्सेंट्रेशन कैसा करोगे? वही बात। और ब्रेन का एक बहुत ही सुंदर चीज मैंने इससे पहले भी आपको, हम लोग व्हेन वी वर डिस्कसिंग टाइम मैनेजमेंट, उस वक्त मैंने बताई थी कि whenever you want to engage yourself in some good things or good jobs, well, your brain doesn't allow you. It prompts you कि यार ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया आपको कि सुबह 5 बजे आपको उठना है, जैसे ही आप 5 बजे उठने की कोशिश करते हो, आपका ब्रेन आपको बोलता है यार कितनी ठंडी है, ये भी कोई समय है 5 बजे उठने का, चलो आज के दिन तो भी एक काम करते हैं, 6 बजे उठ जाते। तुम जरा भी जोर लगाते हो कि नहीं नहीं मुझे उठना है, तो वो फिर से आपको बोलता है यार ऐसा करते, फिर आज के दिन तो भी 6 बजे तक सोते। वो आज के दिन तो भी आपको बोल के सुलाई देता है। अब ये देखिए कि whenever you have to do something ड्यूटीफुल, कुछ अच्छा काम करना है, वो नहीं करने देता। एंड whenever you have to waste your time, it supports you. दोस्तों के साथ में बात करना है, it supports you. दिन भर गेम खेलना है, it supports you. टीवी देखना है, it supports you. मतलब क्या है? जितना भी समय बर्बाद करोगे उसके लिए आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करता है। आपका काम है कि उसको कंट्रोल में रखे, और वो आपके दिमाग में इतना सारा कचरा भर देता है, उससे क्या हो जाएगा? वो आपको काम ही नहीं करने देता। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब उसमें कोई इलाज नहीं है, उसको ढंग से कंडीशन करके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम हमारे ब्रेन को, माइंड को ढंग से कंडीशन करेंगे तो ही अच्छी आदतें लगती है। ये हमने हैबिट्स, ये सब्जेक्ट पर हमारा जो प्रेजेंटेशन देखा होगा आपने एक सुपर संडे को, तो उसमें मैंने बताया था कि माइंड कंडीशनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमारा माइंड हम कंडीशन करके रखते हैं तो ही अच्छी आदतें हमको लग सकती है। तो दोस्तों फिर हमको इसके लिए ज़रूरी यह है कि टीवी देखो, मोबाइल देखो, दोस्तों के साथ में बात करो, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए एक समय जो है वो स्पेसिफिक रखो। एक समय अगर रहेगा तो ही आप दे दो ना 1 घंटा, आपके पास में इतना सारा समय है, 1 घंटा आप दे दो, थोड़ा सा आधा घंटा टीवी देखो, 15 मिनट मोबाइल के साथ में रहो और 15 मिनट दोस्त से बात करो, दैट्स ऑल। लेकिन यू डोंट हैव टू गिव मोर देन 1 आवर फॉर दिस सेंसलेस थिंग्स। टोटली सेंसलेस थिंग्स है क्योंकि दिमाग में हमारे कचरा भर देता है। दूसरी बात है इसलिए कि हमारे दिमाग से जैसे ही ये कचरा साफ होता है, यू रिमूव द गार्बेज एंड you will be able to concentrate. This is the second thing. Remove the garbage from your mind and your brain will be able to concentrate. ये ज़्यादा important है. Third, this one is very very important. The third one is about concentration zone. This is about concentration zone. अब concentration zone क्या है? अब देखिए, हमको जब कभी भी कंसंट्रेशन के बारे में कुछ उदाहरण देना है तो हम क्या करते हैं कि वो अर्जुन का उदाहरण लेते हैं कि वो मार रहा है, वो पंछी को बाण मार रहा है और उसको पूछते हैं द्रोणाचार्य, तो वो बताता है कि मेरा ध्यान सिर्फ पंछी की आंख पर है। अब थोड़ा सा वो पुराना हो गया, थोड़े नॉर्मल लाइफ के हमारे लेते हैं। नॉर्मल लाइफ में भी उतने ही कंसंट्रेशन के साथ में लोग रहते हैं। कैसे? आपने किसी बिल्ली को जो चूहे की बिल पे नजर लगाए बैठी है उसको देखा है क्या? अब देखिए, कुछ भी उसको दिखता नहीं है, बस चूहे का बिल। वो अर्जुन की आंख और चूहे का बिल एक ही जैसा है। बिल्ली का कंसंट्रेशन इतना हाई लेवल का है कि आप पूछे, एकदम हाई लेवल का कंसंट्रेशन है। दूसरा, कोई एथलीट ले लीजिए, दौड़ने वाले लोग बोलता हूं मैं, जैसे ही अभी रेस समझो 100 मीटर का रेस चालू हो रहा है, एथलीट जो है वो अपनी ब्लॉक में सेट हो जाता है और जो स्टार्ट करने वाला है वो बोलता है कि अभी गेट सेट गो। तो गेट सेट जब बोलता है तो उस वक्त उसका कंसंट्रेशन का लेवल इतना हाई रहता है कि बस दिमाग में और कुछ नहीं, बस वो ही वेट्स फॉर द गो। जैसे ही गो बोला जाएगा निकलेगा,
जैसा ही वो चूहा बाहर आएगा बिल्ली झपट्टा मारेगी। और तीसरा उदाहरण दे सकते हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, इसमें क्या रहता है कि पेनाल्टी किक मिलती है। पेनाल्टी किक में क्या रहता है कि बिल्कुल गोल से बहुत ही कम डिस्टेंस से गोल मारने के लिए अपोजिट टीम को चांस मिलता है। तो जो गोल मारने वाला जो खिलाड़ी है उसका तो कंसंट्रेशन रहता ही है, लेकिन यू थिंक अबाउट द गोलकीपर। गोलकीपर इतना ज्यादा कंसंट्रेट रहता है कि बस अभी मेरे पास में कोई दूसरा दिमाग में कोई चीज नहीं चाहिए, ये गोल मार रहा है, बस ये कहां से मारेगा, इधर से मारेगा, उधर से मारेगा, इतना हाई लेवल का कंसंट्रेशन रहता है। तो ये तीनों चारों चीजों के बारे में सोचिए। ये तीनों चारों चीजें मतलब क्या है कि दैट गोलकीपर इज इन कंसंट्रेशन जोन, दैट एथलीट इज इन कंसंट्रेशन जोन, और वो बिल्ली जो है वो भी अपनी कंसंट्रेशन जोन में है। और जैसे ही ये कंसंट्रेशन जोन में चले जाते हैं उनको और कोई चीज याद नहीं रहती है। आप भी इसी तरह अपने कंसंट्रेशन जोन में जा सकते हो। जैसे ही आप इस तरह से कंसंट्रेशन जोन में जाएगा तो क्या रहेगा कि कंसंट्रेशन का लेवल जो है वो बहुत ही हाई रहेगा, क्योंकि उस समय हम कोई भी दूसरी चीज नहीं सोचते हैं, पूरी ताकत के साथ एक ही चीज सोचते हैं कि यस यही करना है। इनिशियली कंसंट्रेशन जोन में जाने के लिए आपको समय लग सकता है, लेकिन एक बार जैसे ही आदत पड़ जाती है तो यू कैन गेट इनटू योर कंसंट्रेशन जोन वेरी इजीली। अब कंसंट्रेशन जोन में बिल्ली तो जाती है, एथलीट भी जाता है, अब वो गोलकीपर भी जाता है, आप कैसे जाएंगे? अब आपको आपकी कंसंट्रेशन जोन में जाने के लिए मैं एक आइडिया बताता हूं। आप एक काम कीजिए कि 100 से लेकर 1 तक उल्टा गिनिए, मतलब 100, 99, 98, 97, 96, 95, इस तरह से 1 तक जाइए। अपने ये गिन रहे हो तब जब भी ये गिनती तुम्हारी चालू है अपनी आंखें बंद रखिए। क्या हो जाएगा, जैसे ही 1 तक आ जाओगे बस रुक जाना और अपने आप को एक ऑटो सजेशन दे देना कि नाउ आई एम इनटू माय कंसंट्रेशन जोन, आई एम नॉट गोइंग टू बी डिस्टर्ब बाय एनीवन। अब मैं किसी से डिस्टर्ब नहीं होने वाला हूं और मैं मेरी कंसंट्रेशन जोन में हूं। और इसके बाद में आप अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। देखो इतना मजा आएगा, इतना कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई रहेगा कि कोई भी काम आपको ही आप पर आश्चर्य होगा कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, ये कंसंट्रेशन जोन में जाने की मैंने आदत क्यों नहीं लगाया। इनिशियली आपको इन सब चीजों के लिए जरूरत पड़ती है, बाद में लेकिन कुछ दिनों के बाद में इसकी अगर आपको आदत पड़ जाती है तो यूं कुछ सेकंडों में आप अपने कंसंट्रेशन जोन में चले जाते। इसलिए दोस्तों कंसंट्रेशन जोन जो तीसरा मेजर है जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेशन जोन में जाने की आदत डाल दीजिए। जैसे ही कंसंट्रेशन जोन में आ गए, वो बिल्ली रहने दो, वो एथलीट रहने दो, वो गोलकीपर रहने दो, या आप, चारों में कुछ भी फर्क नहीं रहता, सामने कुछ भी नहीं रहता है, बस जो ऑब्जेक्ट है वही हमारे सामने है और हम उसी के बारे में सोचते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, दिस इज अ वंडरफुल थिंग। और एक बात हम लोग याद करने के लिए मैंने पहले बताया कि हम लोग मैक्सिमम 50% जो है हमारा उतना ही ब्रेन यूज करते हैं। अब और भी बहुत सारे नेमोनिक्स है। अब नेमोनिक्स नाम की जो सिस्टम है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी मैप में भी इसका बहुत सारा उपयोग हो जाता है। याद करने के लिए कैसे करते हैं हम लोग, जैसे शॉर्ट फॉर्म्स में उसको याद रखते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो कोई अच्छा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऐसे एस्ट्रोनॉट्स के बारे में बताइए कि जो चांद पर गए हैं, चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के नाम बताइए, तो यू प्रोबेबली विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर, दैट इज बिकॉज वो उनके नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब जैसे आपको बताता हूं मैं कि भाई कौन लोग गए थे, 1 नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा बज ऑल्ड्रिन और तीसरा मिचेल कॉलिंस। अब ये तीनों के ऐसे नाम याद रखोगे या एकदम सिंपल तरीके से याद रखोगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ए ले लीजिए, बज ऑल्ड्रिन का बी ले लीजिए और मिचेल कॉलिंस का सी ले लीजिए। बस ए बी सी आपको क्या रहेगा याद, आर्मस्ट्रॉन्ग, बज और कॉलिंस। अब ये 3 ABC याद रहा तो नेचुरली ये 3 नाम याद रह जाएंगे आपको। दिस इज कॉल्ड नेमोनिक्स। अब ये मेमोरी मैप्स में ज्यादा यूज होता है, तो आपको जब भी
आपके बहुत सारे पॉइंट याद रखना है, तो उसमें से एक सिमिलरिटी निकालो और सिमिलरिटी निकाल के बस उसी को याद रखो। आपको बहुत सारे पॉइंट इजीली याद रहेंगे आपका जब भी आप करो। लेकिन इसके लिए भी कंसंट्रेशन में जाइए, अपने कंसंट्रेशन जोन में जाके ये याद रखिए, 100% आपको याद। और ये नेमोनिक्स इज अ वंडरफुल थिंग, इसका आपको याद रहना ही रहना है। ओके फाइन। और याद रखने के लिए आप, हमारा सब्जेक्ट ही क्या है, मैं क्यों भूल जाता हूँ, क्यों मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है। अब व्हाई डू आई फॉरगेट, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ टुडेज सुपर सेशन। और एक सिस्टम बताता हूं मैं, जिसको हम कहते हैं कि पेगिंग सिस्टम। अब पेगिंग सिस्टम मतलब क्या है कि ये मैंने पहले बताया कि ये हमको हमारा समय अगर वेस्ट करना है तो पूरी तरह से सपोर्ट करता है। तो हम भी क्या करते हैं कि थोड़ा इसको ट्विस्ट करते हैं, ऐसे कैसे ये हमारा समय बर्बाद करता है, हम भी इसको थोड़ा सा, हमारी भाषा में कहे तो थोड़ा पगला देते हैं इसको। कैसे? अब जैसे आपकी मम्मी ने आपको 4 काम बताए, 4 काम बताए मतलब जैसे सिंपल है कि चलो थोड़ा सा आज संडे है तो तुम थोड़ा बाहर जाके आ जाओ, एक काम करो ना मेरा, क्या करो कि मम्मी ने कुछ अपने कपड़े दे दिए आपको कि आप टेलर के पास चले जाओ। उसके बाद में आपको बोला है कि आप सब्जी वाले के पास में चले जाओ। फिर सब्जी वाले के पास में जाके बोला है कि आते आते आप एक काम करो कि मेरी जो रिस्ट वॉच है ये थोड़ा ठीक करके ले आओ, और छोटा सा अपना कुछ किराना है उसमें कुछ बोनविटा वगैरह लाना है तो उतना आप लेके आइए। आप क्या करोगे, ये 4 चीज़ें या तो पेज पे लिख लो और वो पेज अपने जेब में रखो। लेकिन ये 4 काम के लिए ठीक है, ज़्यादा जैसे ही काम हो जाओगे तो वो पेज पे लिखना आपको मुश्किल हो जाएगा, इतने सारे याद रखो। अब आपको उसके लिए पेगिंग सिस्टम क्या है ये मैं बताता हूँ, एकदम सिस्टम। पेगिंग सिस्टम इज अ वंडरफुल थिंग। उसमें ऐसा रहता है कि भाई हमको क्या मम्मी ने बोला है कि सब्जी लाना है, फिर ग्रॉसरी लाना है, घड़ी वाले के पास में जाना है और टेलर के पास में जाना है। अब ये 4 चीज़ें हम अलग अलग विचित्र ढंग से याद रखते हैं। अब विचित्र ढंग से कैसे याद रखते हैं, अब देखो आपको याद रखना है, पहले आपको समझो टेलर के पास में जाना है, तो आप क्या करोगे कि आपका जो टेलर है उसका चेहरा या फिर उसका दुकान जो है वो बैठता है, वो जहाँ पर मशीन लेके, बस वो याद रखोगे। चलो ये पहला एक चित्र आपने, उसको पेगिंग बोलते हैं हम लोग, वो चित्र आपके आंखों के सामने लेके आइए, लेके आए। फिर अभी क्या करना है आपको, अभी ये करना है आपको कि फिर मम्मी ने बोला है आपको कि मम्मी की जो रिस्ट वॉच है वो आपको ठीक करके लाना है। जैसे ही ये टेलर का चित्र आपके दिमाग सामने आएगा, आंखों के सामने, आप उसमें क्या अल्ट्रेशन करोगे, ये टेलर क्या कर रहा है, बार बार अपनी घड़ी देख रहा है। टेलर बार बार अपनी घड़ी देख रहा है, ठीक है। दूसरा चेंज हो गया। तीसरा, मम्मी ने बोला है कि आप सब्जी लेके आओ। अब सब्जी में आपको कैरेट बोला है और कुछ 2-4 चीजें और भी बोला है। अब समझो कैरेट, सब्जी बाजार के लिए कोई एक चीज याद रखो। अब ये जो टेलर है ये घड़ी देख रहा है, मशीन पे बैठा है और क्या कर रहा है, कैरेट खा रहा है। कैरेट खाते खाते अपनी घड़ी देख रहा है। खत्म बात। अब रही बात क्या है, अब आपको बोनविटा वगैरह लाना है, तो बोनविटा लिखे हुआ, जो बोनविटा की आपकी जो बॉटल है वो उसके टेबल पे रखिए, उसके मशीन पे रखिए। ये चित्र देखिए आप किस तरह से बन गया है। अभी टेलर अपनी घड़ी देख रहा है, बार बार घड़ी देखते हुए कैरेट खा रहा है और उसके सामने वो बोनविटा की बोतल है। बस खत्म। ये चित्र अपने ब्रेन में एक बार फिट कर लीजिए, अब निकल जाइए बाहर। यू डोंट हैव टू रिमेम्बर एनीथिंग, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों मैं ये सिर्फ 4 काम के लिए नहीं बता रहा हूँ, ऐसे 15 भी काम रहे तो इस तरह से, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, ऐसा चित्र विचित्र तरीके से उसको याद रखना पड़ता है। जैसे ही चित्र विचित्र तरीके से याद रखोगे, पूरे के पूरे काम आपको इतने आसानी से याद रहते कि क्या बताया। इट्स अ वंडरफुल मेथड। जैसे नेमोनिक्स है उसी तरह से ये पेगिंग सिस्टम है। अब ये पेगिंग सिस्टम से आप चाहे जितनी चीजें याद रख सकते हैं, चाहे जितनी चीजें, बाहर के काम रहो और यही चीज आप अपने स्टडीज में अप्लाई कीजिए। कोई अच्छे 2, 4, 5, 10 पॉइंट है, अगर आपको याद रखना है 5, 7, 10 पॉइंट है, अब 10 के 10 पॉइंट में की एक एक चीज जो है इस तरह से विचित्र ढंग से याद रखिए। और विचित्र ढंग से कोई भी चीज जब भी आप देखते हो या सोचते हो, वो आपका ब्रेन बड़े ही ढंग से स्टोर करता है। वो बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार स्टोर कर दिया, उसको याद किया, देख लिया बराबर कि इस तरह से है, बस खत्म बात। वो आपको बाद में भी याद आएगा। अब जैसे ये 4 कामों के लिए आप निकल गए, बीच में कोई दोस्त भी मिल गया तो भी आप, कोई बात नहीं, उसके साथ में बात कर लीजिए और दिमाग में लाइए, चलो अपना क्या चित्र था, आपको तुरंत दिख जाएगा। टेलर घड़ी देख रहा है, गाजर खा रहा है
और सामने बोर्नवीटा की हो गए 4 काम यार, दैट्स ऑल। दिस इज हाउ पेगिंग सिस्टम पर। आप ध्यान में रखिए, ये जितने भी चीजें हैं इससे आप मुझे ये नहीं बोलोगे या अपने आप को ये नहीं बोलोगे व्हाई डू आई फॉरगेट, बिल्कुल नहीं। और एक मेजर्स है जिसको हम सिचुएशनल मेमोराइजिंग बोलते हैं। अब सिचुएशनल मेमोराइजिंग का मतलब कैसा है? जैसे आप कोई एक लेसन पढ़ रहे हो, लेसन पढ़ने में भी आपका ध्यान है, लेसन पढ़ते वक्त पूरे ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, सामने क्या चल रहा है आपका? सामने आपने देखा कि एक महाभारत की सीरियल चल रही है। अब महाभारत के सीरियल के साथ में उस वक्त कुछ और चल रहा है, मतलब उस पर कोई ऐसा समझ लीजिए कि कर्ण से इंद्र मिलने आया है और उसके कवच कुंडल उसको मांग रहा है, वो आप देख रहे हो, लेकिन साथ में वहां से ध्यान निकाल के ये भी पढ़ रहे हो। अब क्या हो जाता है, कुछ दिनों के बाद में, 1 2 3 दिनों के 4 दिनों के बाद में, जैसे ही आपको वो याद करने की टाइम आता है तो आप सोचते हो यार वो तो याद नहीं आ रहा है, वो क्या पढ़ा था मैंने, क्या पढ़ा था पहले, ऐसा आप करते हो। सिचुएशनल मेमोराइजिंग में क्या है कि ये पहले याद कीजिए कि ये आपने कब पढ़ा था, तब आपको याद आएगा कि यार ये मैंने रात को पढ़ा था, उस वक्त इट वॉज अबाउट 9 PM। अब तुम क्या कर रहे थे उस वक्त? उस वक्त मैं महाभारत देख रहा था। अब महाभारत में क्या देख रहे थे? तो महाभारत में ये सीन देख रहा था मैं कि कर्ण अपने कवच कुंडल जो है वो किस तरह से इंद्र को दे रहा है। जैसे ही सिचुएशन आपको याद आ जाती है तो आपको ये भी याद आ जाता है कि आप क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे। दिस इज कॉल्ड सिचुएशनल मेमोराइजिंग। इसका वो आप जो सीन देख रहे हो उससे सवाल नहीं आता, लेकिन ब्रेन क्या करता है, आपको उस सिचुएशन में ले जाता है। जैसे ही आप सिचुएशन में आ जाते हो आपको तुरंत सब कुछ याद आ जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन सिचुएशन में अपन कहाँ थे ये अपने को मालूम रहना चाहिए। जैसे ही आप सिचुएशन में चले जाओगे देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। अब और एक बात, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या हो रहा है कि सब लोग योगा का बहुत ज़्यादा उपयोग करता है, तो योगा इज ऑल्सो वंडरफुल टूल दैट कैन बी यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑल्सो। अब कैसे? अब इतनी सारी चीज़ें तो मैंने आपको दिखाया, नेमोनिक्स हो गया, ये हो गया, वो कंसंट्रेशन जोन वाली बात हो गई, ये बहुत सब वंडरफुल थिंग्स है। उसके बाद में दिमाग का कचरा निकाल लो अपने, और बेसिक थिंग्स हमारी ठीक कर लो। अब ये सब चीज़ों के साथ में आपको एडिशनल चीज़ एक बताता हूँ, वो उसको कहते हैं हम लोग प्राणायाम। अब प्राणायाम में एक चीज़ है, प्राणायाम में बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो आपको जब तक ऑफिशियली आपकी कोई सिखाता नहीं गुरु, तब तक आप प्लीज़ मत उसे ट्राई कीजिए। लेकिन आज जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो हम लोग सिर्फ कंसंट्रेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं। वो ऐसा है कि जिसको हम प्राणायाम की भाषा में हम उसको त्राटक कहते हैं। अब त्राटक का मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 100 से लेकर तो 1 तक उल्टी गिनती कीजिए, बोलिए कि आई एम इन ए कॉन्सेंट्रेशन जोन, मेरा जो अपने कॉन्सेंट्रेशन जोन में हूँ, अब मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और अब उसके बाद में पढ़ाई कीजिए। उसी तरह से ये त्राटक है। त्राटक में क्या रहता है कि एक कैंडल ले लीजिए, कैंडल को जला दीजिए, कैंडल ले लीजिए, या फिर हमारे मंदिर जो रहता है घर में, भगवान का मंदिर, उसमें अगर दिया जल रहा है तो वो दिए का भी आप यूज़ कर सकते हो, वो ले लीजिए और उसकी तरफ बस ध्यान से 2 मिनट 3 मिनट कंसंट्रेशन की तरफ, उसकी लॉ की तरफ आप देखिए। इसको, ये टेक्निक को त्राटक कहते हैं। आप 2 या 3 मिनट तक उसकी तरफ देखिए और कहीं पर भी ध्यान जाने मत दीजिए, और थोड़ा सा फिर अपनी आंखें मूंद लीजिए और उसके बाद में पढ़ाई को बैठिए। द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन गोज अप, सरप्राइजिंगली गोज अप, इतना ज़्यादा ऊपर हो जाता है कि आप पूछिए मत। लेकिन त्राटक जितना रेगुलर करोगे उतना और मजा, उतना लेवल का कंसंट्रेशन बहुत हाई 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 होते जाता है हमारा। तो इसलिए दिस इज वंडरफुल थिंग जो मैंने आपको आज बताई है। अब देखिए, इतनी सारी 6-7 आज हमने टेक्निक्स डिस्कस की है, मेजर्स मैंने आपको बताए हैं, वो अगर ढंग से यूज करते हो तो उससे क्या हो जाएगा कि हम जो अपने ऊपर ही ब्लेम ले लेते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो हम 50% से ऊपर उसका यूज नहीं करते, तो जैसे ही हम ये मेजर्स यूज करते हैं हमारा ब्रेन का जो लेवल यूज होने का लेवल है वो 50% से ऊपर चला जाता है, 60% जाता है, 70% तक जाता है। फिर हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स दे सकते हैं। अब जैसे हमारे टेलीफोन का जिसने हमारे इन्वेंशन किया है, अलेक्जेंडर बेल, क्या कहता है कि किसी भी काम में अगर आपको 100%
मतलब अच्छा रिजल्ट चाहिए, 100% रिजल्ट के लिए कंसंट्रेशन का लेवल भी 100% रहना जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए ये मैं क्लियर करता हूँ, स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स को अपने स्कूल की एग्जाम्स के लिए और यंगस्टर्स को जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या और जितने भी एग्जाम्स को देते हैं, उन सब को अगर ये सब चीज़ों का वो उपयोग करते हैं तो उन्हें कभी भी ये नहीं कहना पड़ेगा व्हाई डू आई फॉरगेट, क्यों याद नहीं रहता। दोस्तों आज का जो सेशन है इट वाज ऑल अबाउट व्हाई डू आई फॉरगेट, क्यों याद नहीं रहता, क्या करें। लेकिन आज के जो मेजर्स है अगर आप उसको ढंग से यूज़ करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और you will be able to, your brain will be able to retain as much information as you want, जितना चाहे उतना आप याद कर सकते हो। तो दोस्तों आज का जो सेशन है मैं चाहूँगा कि उसमें जो मेजर्स दिए गए हैं आप उसको तुरंत जितना जल्दी अप्लीकेबल उसको कर सकते हो उतना जल्दी अप्लाई कर सकते हो उसको कीजिए और अपना लेवल जो है कंसंट्रेशन का वो हाई कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।